वेलकम टू रोजगारपुर। नमस्ते बच्चों। चलो, कल आपका जो है प्रेजेंट टेंस खत्म हो चुका था ना। हम आगे का टेंस पढ़ते हैं, पास्ट टेंस, जो कि आपका दूसरा टेंस था, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। ठीक है, भूतकाल क्या होता है आप सभी जानते हैं ना। कोई भी काम जो बीत चुका हो, जिसमें किसी पिछले कार्य का वर्णन किया या पिछले कार्य के बारे में बताया जाए, वो आपका भूतकाल होता है। ठीक है ना। तो हम पास्ट टेंस का जो फर्स्ट इसका पार्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस, आज हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसकी पहचान क्या होती है, इस काल के वाक्यों के इस काल के जो हिंदी वाक्य होते हैं ना, तो इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा या था, ली थी, ये थे, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। कैसे आते हैं बताएं हम। जैसे सीता गाना गाती थी, ठीक है ना, तो ती थी आया ना। बच्चे खेलते थे, तो ते थे आया ना। या रमा गई या गई थी, तो ये आया ना समझ में आपको कि पास्ट टेंस के सेंटेंस कैसे होते हैं। तो हम उसके लिए सबसे पहले पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। पहचान आपको समझ में आई गई। कोई भी ता था, ती थी, ती थे आदि शब्द आते हैं, या फिर या ये ऐसे शब्द आते हैं, या कोई भी काम जो हो चुका होता है उसके बारे में बताया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा सबसे पहला सेंटेंस कौन सा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह कल आई थी, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ रहा है, ये थी आ रहा है ना, तो पहचान गए हम कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है। तो वह कल, ये कल बीता हुआ कल है, यानी कि यस्टरडे वाला। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं। मेन वर्ब जो होती है ना पास्ट इंडेफिनिट में, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में, याद रखना है इसको। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको हम, वह कल आई थी, तो वह की अंग्रेजी, क्योंकि ये क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और आई थी यानी कि ये गर्ल है, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, शी केम यस्टरडे। आया समझ में। सबसे पहले हमने इसका सब्जेक्ट लगाया शी, फिर केम हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये कम की सेकंड फॉर्म है, आई है ना, तो हमको सेकंड फॉर्म लगानी है इसकी। तो शी केम यस्टरडे, जो बीता हुआ कल है वो यस्टरडे। ठीक है। आया समझ में। पास्ट इंडेफिनिट के केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सेकंड फॉर्म आती है, बाकी किसी में नहीं आती है, याद रखना। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम, पुलिस ने चोर को पकड़ा, या पुलिस ने चोर को पकड़ा था, या पुलिस चोर को पकड़ती थी, ऐसा कुछ होता। तो हम इसे कैसे बनाते, सबसे पहले हमारा पुलिस सब्जेक्ट है, तो हमने लगाया था पुलिस, फिर पकड़ा। ठीक है। तो पकड़ा यानी कि इसकी क्या, कैच, पकड़ना होता है आपका, कैच माने हम इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे कॉच। फिर चोर यानी धरती, तो सेकंड फॉर्म आई है आपकी मेन वर्ब की, तो द पुलिस कॉच द थीफ। आए समझ में। थर्ड सेंटेंस देखते हैं हम, हरी ने कल अपने भाई को बुलाया था। इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट का कोई रूल में अंतर नहीं होता है, सभी में सेकंड फॉर्म आती है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। हरी ने कल अपने भाई को बुलाया था, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट हरी, फिर बुलाना आपकी मेन वर्ब है, तो हम इसकी सेकंड फॉर्म क्या लगाएंगे, कॉल्ड। कॉल होती है ना इसकी फर्स्ट फॉर्म, तो कॉल, कॉल्ड। फिर अपने भाई, तो हिज, अपने बड़े भाई, अपने बड़े भाई को
बुलाया था। तो क्या, हरी कॉल्ड हिज एल्डर ब्रदर, फिर कल जो बीता हुआ कल है ना इसलिए यस्टरडे, हरी कॉल्ड हिज एल्डर ब्रदर यस्टरडे। क्लियर हुआ आपको? नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद में बताऊंगी आपको नेगेटिव सेंटेंस। एक चीज और होती है पास्ट टेंस में, जैसे जो हैबिट बताई जाती है ना कि मैं सुबह घूमने जाता था या आलोक दूध पीता था, कोई भी जो हमारी हैबिट होती है जो हम करते हैं वो अगर पास्ट टेंस में बताई जाती है, जैसे मैं सुबह घूमने जाता था, तो ये हमारी हैबिट है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पास्ट की हैबिट बताने के लिए हमेशा यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। हम कैसे बनाएंगे इसको, आई, ये जो हैबिट है उसको हम यूज्ड टू से बताते हैं, यूज्ड टू, फिर घूमने जाता था ना तो वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह घूमने जाता था, आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। क्लियर? दूसरा देखो, आलोक दूध पीता था, ये इसकी हैबिट है ना, वो दूध पीता था, पास्ट इंडेफिनिट है तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, यूज्ड टू का यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आलोक, फिर यूज्ड टू, फिर इसकी जो मेन वर्ब है टेक, बिल। क्लियर हुआ आपको? यहाँ पे ये यूज्ड आ रहा है तो ये सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे हमने वॉक, टेक, इनमें हमने क्यों नहीं जो है सेकंड फॉर्म लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज नहीं बल्कि यूज्ड लगाया है, यहाँ भी यूज्ड लगाया है, इसलिए यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। दोनों में या कोई भी सेंटेंस हो, यूज्ड टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर हुआ आपका? आगे का पढ़ते हैं, चलो। आगे पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं हम जानते हैं ना, जिनमें नहीं आता है हिंदी वाक्यों में, क्या नहीं आता है, जैसे वह कल नहीं आई थी, हमने इसको नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। सॉरी, वह कल नहीं आई थी, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया ना हिंदी वाला। हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसका रूल क्या होता है, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, इसमें हम डिड नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, फिर मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें सेकंड फॉर्म नहीं आती। डिड नॉट का यूज चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ किया था, ये कॉमन होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के लिए। और मेन वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी हमेशा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, तो कैसे बनाएंगे इसको हम, शी केम, ये अफर्मेटिव में था, यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही थी ना, यहाँ पे हम चेंज करेंगे, तो क्या लगा देंगे हम इसमें, शी डिड नॉट कम यस्टरडे। ठीक है ना, कहाँ चेंजिंग हुई आपको समझ में आ गया होगा। She did not come yesterday। ऐसे हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस क्या, पुलिस ने चोर को पकड़ा था, इसको हम निगेटिव बनाते हैं, तो क्या, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा। ठीक है, ये आपका निगेटिव बन गया हिंदी वाक्य। इसको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे निगेटिव में, द पुलिस, उसके बाद हम इसमें क्या लगाएंगे, डिड नॉट। सबसे पहले सब्जेक्ट आया आपका पुलिस, द पुलिस, उसके बाद क्या आएगा, डिड नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैच द थीफ, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। थर्ड देखते हैं सेंटेंस, हरी ने कल अपने बड़े भाई को नहीं बुलाया। ठीक है ना, यहाँ पे हमने नहीं लगा दिया, तो ये हमारा हिंदी वाक्य नेगेटिव सेंटेंस बन गया।
इसको कैसे हम जो है नेगेटिव बनाएंगे इंग्लिश में भी, क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हरी, उसके बाद क्या करेंगे हम निगेटिव के लिए डिड नॉट। डिड नॉट आपका सब में आएगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है। हरी डिड नॉट, फिर आपके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, ठीक है। कॉल हिज एल्डर ब्रदर यस्टरडे। क्लियर हुआ? हरी डिड नॉट कॉल हिज एल्डर ब्रदर यस्टरडे। नोट कर लीजिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर हुआ आपको अच्छे से? अब पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पता है आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो यस नो टाइप वाले और दूसरे कौन से होते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यस नो टाइप वाले। जैसे क्या वह कल आई थी, ठीक है। ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह कल आई थी। इसका आपका रूल क्या होता है, इसमें जब क्या से शुरू होता है कोई भी सेंटेंस, तो उस टेंस की हम हमेशा क्या की अंग्रेजी के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो क्या करेंगे इसमें हम, जो डिड नॉट है आप, सॉरी डिड है जो आपका, वो सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, ठीक है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इसलिए तो हम इसमें क्या करेंगे, डिड पहले लगाएंगे। डिड शी कम यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क। सेकंड देखते हैं, पुलिस ने चोर, क्या पुलिस ने चोर को पकड़ा, ठीक है। इसी को हमने बना लिया, क्या पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो हम क्या के लिए क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी के लिए सबसे पहले हम डिड लगा देंगे। डिड द पुलिस कैच द थीफ। आए समझ में? डिड आ गई आपकी इसकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसकी मेन वर्ब क्या है, कैच द थीफ। क्लियर हुआ आपको? थर्ड सेंटेंस देखते हैं, क्या हरी ने अपने बड़े भाई को बुलाया था। यहाँ हमने क्या लगा दिया, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल है। सबसे पहले हम क्या के लिए क्या लगाएंगे, डिड, फिर हरी, ठीक है ना। डिड हरी कॉल हिज एल्डर ब्रदर क्वेश्चन मार्क यस्टरडे, ठीक है। आया समझ में? इसी में हम क्या करते हैं, जो इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होते हैं इसी में सीख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या वह कल नहीं आई थी, ये हिंदी वाक्य आपका बन गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो डिड शी, सब इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ठीक है ना। इसका रूल लिखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो कैसे बनाएंगे इसको हम, डिड शी नॉट कम यस्टरडे।
ठीक है, आगे का सेंटेंस देखते हैं ठीक इसी प्रकार। क्या पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा? तो कैसे बनाएंगे इसको हम? डिड द पुलिस, फिर नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, फिर कैच द थीफ। ठीक है ना, सबसे पहले हमने डिड लगाया क्या के लिए, उसके बाद सब्जेक्ट है आपका द पुलिस, उसके बाद नहीं है इसमें इसलिए नॉट लगाया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैच, बाकी बचा हुआ ऑब्जेक्ट द थीफ। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। क्या हरी ने कल अपने बड़े भाई को नहीं बुलाया? ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको हम? सबसे पहले क्या के लिए हम डिड लगाएंगे, फिर हरी हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा? नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो क्या लगाएंगे? डिड हरी नॉट कॉल हिज एल्डर ब्रदर। ठीक है ना, डिड हरी नॉट कॉल हिज एल्डर ब्रदर यस्टरडे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ आया आपको? अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन वर्ड वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड वाले कौन से होते हैं आपको पता है ना, जिसमें व्हेन, व्हाई, व्हाट, व्हिच, हाउ, ये सारे जो है शब्द आते हैं। जैसे कि वह कल क्यों नहीं आई थी, या वह कल क्यों आई, या फिर पुलिस ने चोर को कब पकड़ा, या हरी ने कल अपने बड़े भाई को क्यों बुलाया। ये हो गए आपके कौन से? क्वेश्चन वर्ड वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो पहले लिख लेते हैं इनको हम। वह कल क्यों आई थी, ठीक है ना। पुलिस ने चोर को कब पकड़ा। हरी ने कल अपने बड़े भाई को क्यों बुलाया। कैसे बनाएंगे इनको हम? थोड़ा सा अंतर होगा, ज्यादा नहीं। इसमें सबसे पहले क्या आएगा आपका? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद यदि हिंदी वाक्य में नहीं होगा तो नॉट आएगा, अगर नहीं होगा तो नॉट नहीं आएगा। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका रूल है। इसी के अनुसार हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। क्या है? वह कल क्यों आई थी। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी। ठीक है, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ड डिड, सब्जेक्ट, मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया? क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा? क्यों। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ? वाई, फिर डिड। ठीक है, वाई डिड शी कम यस्टरडे। ठीक है ना, वह कल क्यों आई थी। Why did she come yesterday? अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम। पुलिस ने चोर को कब पकड़ा। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको? कब की अंग्रेजी लगाएंगे हम। यह क्वेश्चन वर्ड है। पहले कब के लिए क्या यूज करते हैं? when। when मीन्स कब होता है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर द। When did the police catch the thief? ठीक है, When did the police catch the thief? थर्ड, हरी ने कल अपने बड़े भाई को क्यों बुलाया था।
क्यों, तो हम क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे सबसे पहले। क्यों किसके माने होता है, वाई, वाई मीन्स क्यों, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, डिड, वाई डिड हरी कॉल हिज एल्डर ब्रदर यस्टरडे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है ये, वाई डिड हरी कॉल हिज एल्डर ब्रदर यस्टरडे। अगर होता हरी ने कल अपने बड़े भाई को क्यों नहीं बुलाया, तो हो जाता वाई डिड हरी नॉट, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद नॉट आता, उसके बाद आपका कॉल हिज एल्डर ब्रदर यस्टरडे। अगर इसमें होता पुलिस ने चोर को कब नहीं पकड़ा, तो क्या था, व्हेन डिड द पुलिस नॉट कैच द थीफ, मतलब हमको नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाना होता है। क्लियर हुआ आपका। तो आज आपका पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस पूरा क्लियर हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस, ठीक है ना। याद रखना इसमें जो पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सेकंड फॉर्म आती है, बाकी किसी में नहीं आती, ना नेगेटिव में आती ना इंटेरोगेटिव में आती, केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सेकंड फॉर्म आती है। और कोई भी जो पास्ट इंडेफिनिट की हैबिट बतानी होती है ना, तो उसमें हम यूज्ड टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो कल की वीडियो में हम आगे का जो है टॉपिक पढ़ेंगे। बाय बाय बच्चों।